नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब नवर। श्रीलंका को उसकी सरजमीन पर 22 साल बाद टेस्ट सीरीज हराने के बाद पुरजोश हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम यानी कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम बेशक हिंदुस्तान के खिलाफ एक मुश्किल टीम रही है, लेकिन चूंकि इस वक्त सीरीज जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज है, लिहाजा इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये सीरीज हिंदुस्तान के फेवर में जाएगी और हिंदुस्तान होम सीरीज यानी कि अपनी ही पिच पर अपने मैदान पर खेलने का फायदा उठाएगा। उससे पहले कुछ ए टीमों के खिलाफ भी मुकाबला होना है, जिसमें मुतबातिर कई खिलाड़ियों को आजमाया भी जाएगा और इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है टेस्ट मैचों में वो लगातार जारी रखा जाए। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में किस तरह की तैयारी हो रही है या होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए, इस पर बातचीत करेंगे और सबसे अहम चीज उसमें यह भी होगी कि किस तरह से नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के नाम से इस सीरीज को मंसूब किया गया है। 2 अक्टूबर से यह सीरीज शुरू होगी और जाहिर सी बात है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। इससे पहले क्रिकेटरों के नाम पर सीरीज होती रही है, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा क्रिकेट की तारीख में कि 2 बाबाए कौम के नाम से एक क्रिकेट सीरीज मुनक़िद की जा रही है, जिसकी हर तरफ जिसका खैर मकदम भी हो रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि रवि शास्त्री, जिनके बारे में तजज्जुब बरकरार था कि टीम के डायरेक्टर वो कब तक रहेंगे, सीरीज वाइज सीरीज उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई ने पूरी तरह से यह साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान को करनी है, वह तक यानी कि T20 वर्ल्ड कप तक रवि शास्त्री इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो इस तरह से यह तात्तुल भी अब खत्म हो गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह से रवि शास्त्री ने डंकन फ्लेचर के जाने के बाद टीम को मुत्तहिद किया है और उनके डायरेक्टरशिप में किस तरह से टीम इंडिया आगे बढ़ी है। और इन मौजूआत पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आपका आलमी समय के स्टूडियो में खैर मकदम है और फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे एक और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब ज्ञानेंद्र नाथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। आइंदा साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए हिंदुस्तानी टीम अभी से ही मशक करती हुई नजर आ रही है और साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के बीच सीरीज हम आपको जैसा कि बता चुके हैं और आप जानते भी हैं कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें 3 T20, 5 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और आखिरी टेस्ट मैच जो होगा वो 7 दिसंबर को खत्म होगा। इन्हें कुल मिलाकर एक तवील सीरीज होगी जिसमें तीनों फॉर्मेट के मुकाबले देखने को मिलेंगे और काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीरीज जो खासतौर से जो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी वो गांधी मंडेला सीरीज के नाम से खेली जाएगी। इसी ट्रॉफी के नाम से ये सीरीज खेली जाएगी और शायद पहली मर्तबा ऐसा है कि 2 अजीम शख्सियात के नाम से इसकी शुरुआत की गई। इससे पहले हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया की सीरीज होती थी तो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी यानी कि 2 क्रिकेटरों के नाम से, 2 साबिक क्रिकेटरों के नाम से सीरीज की जाती थी। हम अपने मेहमानों से इस पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मंसूर साहब, हौसले बुलंद हैं हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के। 22 साल बाद श्रीलंका को उसी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में हराया है और अब जबकि साउथ अफ्रीका की टीम जो कि काफी मुश्किल मानी जाती रही है, लेकिन क्या जिस तरह का टेम्परामेंट इस वक्त टीम इंडिया का है और जिस तरह से बैरून मुल्क से जीत करके टीम आई है, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका को, चूंकि ये भी ग्रीवांस है कि अपनी सरजमीन पर खेलनी है, अपने मैदान पर खेलना है, इसका कितना फायदा टीम इंडिया को मिलने जा रहा है? शबाब साहब, देखिए साउथ अफ्रीका की आप अगर नजर डालेंगे उस टीम के ऊपर तो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये इस वक्त कि 2006 के बाद से अब तक उन्होंने अपने होम ग्राउंड्स के बाहर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। और जहां तक सवाल पैदा होता है हिंदुस्तान में खेलने का, और जब हम हिंदुस्तान को अपने घर के मैदान का शेर कहते हैं, अगर उस एंगल से आप देखिएगा तो हिंदुस्तान ने पिछले 2 टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सका। हिंदुस्तान अपनी सरजमीन के ऊपर दोनों टेस्ट सीरीज जो थी वो ड्रॉ हुई हैं और उसका एक बहुत बड़ा सबब ये था कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स वो फ्लैट पिच के ऊपर 20 विकेट लेने की सलाहियत रखते थे और उनके बैट्समैन इस विकेट के ऊपर अच्छी स्पिनर्स को खेलने का कमाल दिखा सकते हैं। तो इन दो खूबियों की वजह से साउथ अफ्रीका जो थी वो इस सरजमीन पे
कम से कम हार के नहीं गई। और एक नया कप्तान हिंदुस्तान में आ रहा है साउथ अफ्रीका का हाशिम आमला, एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है और एक अच्छी कप्तानी का रिकॉर्ड भी उनका रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि काफी अरसे से मैदान अपने मुल्क से बाहर सीरीज हारी नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम। हिंदुस्तान टीम इंडिया के पास जो लड़के हैं ज्यादातर उनके पास तजुर्बे की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि अपनी सरजमीन पर भी ये सीरीज थोड़ी मुश्किल होगी? नहीं, बेशक देखिए, साउथ अफ्रीका को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। एक तो उनका रिकॉर्ड उनके साथ है, आप उनको अपनी सरजमीन पर हरा नहीं पाए अब तक। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने इस सरजमीन पर कदम रखने से पहले जब टीम अनाउंस की है तो उन्होंने उसमें 3 स्पिनर्स को शामिल किया है। एक बहुत बड़ा उन्होंने जुआ नहीं खेला, उन्होंने एक नफसियाती तुर्क का पत्ता फेंका है उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि आप जो है आपके बैट्समैन जो स्पिन खेलने के मास्टर नहीं है। तो एक चीज वो बहुत जबरदस्त है कि अगर इमरान ताहिर उनके ऐसे बॉलर हैं जो अगर टेस्ट टीम में अपने जेपी डोमनी के साथ अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो हिंदुस्तान के लिए उनकी इस विकेट में मुश्किल पैदा कर देंगे। तो आप इसको, बेशक विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन है, उनका एग्रेशन जो है मशहूर हो रहा है, लेकिन देखिए अभी जब सीरीज होगी उसमें साउथ अफ्रीका सामने है, श्रीलंका सामने नहीं है। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो इन मैदानों पे खेलना जानते हैं, वो मास्टर है स्पिन के, तो इसलिए बहुत टफ होगा फाइट वाली। इसमें इतना आसान नहीं होगा जब हम कह दें कि हम श्रीलंका को जिस तरह हरा के आ गए उस तरह हम साउथ अफ्रीका को बीट कर देंगे सरजमीन में, मुश्किल है उसमें। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि पहली बात तो ये है कि श्रीलंका जैसी कमजोर टीम नहीं है। श्रीलंका जिस टीम से टीम इंडिया जीती है वो अब तक ये कहा जा रहा था कि पिछले कई दहाइयों की कमजोर तरीन टीम थी, क्योंकि कई उसके स्टार खिलाड़ी जो थे वो टीम में मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल 22 साल के बाद अगर कोई टीम सीरीज जीतती है उसकी सरजमीन पर तो एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है और उसका नफसियाती फायदा तो टीम इंडिया को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो शुरू से ही बहुत ही प्रोफेशनल टीम रही है और न सिर्फ अपने मैदान पर बल्कि दूसरे ममालिक में भी दूसरी पिचों पर भी उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो काफी मेहनत करनी होगी टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से दो हाथ करने के लिए। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन, जैसा कि श्रीलंका में देखा गया बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है 2 अहम स्पिनर्स सामने आए थे जिन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की कामयाबी दिलाई। क्या अश्विन और फिर अमित मिश्रा ये दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी ही पिचों पर कामयाब होंगे? नहीं, देखिए शबाब साहब, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अश्विन और अमित मिश्रा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और यकीनन साउथ अफ्रीका के लिए एक तरह का चैलेंज होगा उनके लिए होम विकेट्स के ऊपर। लेकिन साउथ अफ्रीका का बैट्समैन जो है वो स्पिन खेलने के एक्सपर्ट है और खास होते इंडियन विकेट्स के ऊपर। लेकिन यह है कि हाँ, हमारे फास्ट बॉलर्स इन विकेट्स पे क्या करते हैं और हमारे बॉलर्स स्पिनर्स क्या करते हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो काम करेगा, क्लिक करेगा तो आप कामयाब हो सकेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज है कि उनके स्पिनर्स जो है वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से उनको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। और वो जैसे इमरान ताहिर हैं, उन्होंने वनडे में भी अपने आप को मनवाया है, अब इस बार वो मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में उनको जरूर आजमाएंगे। चलिए, काफी मुश्किल सीरीज होगी, होम सीरीज है टीम इंडिया की, लेकिन ये श्रीलंका वाली सीरीज नहीं है, साउथ अफ्रीका की सीरीज है। काफी मुहतात तरीके से, काफी संभल कर टीम इंडिया को खेलना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी होगी। एक और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र नाथ जी हमारे साथ फोनलाइन पर है। ज्ञानेंद्र जी, फरीदी साहब का कहना है कि ये सीरीज बेशक होम सीरीज है लेकिन काफी फर्क है। साउथ अफ्रीका की टीम काफी दिनों से ये देखा गया है कि अपने होम ग्राउंड पर तो जीतती ही रही है, बाहर भी जीतती रही है, दूसरी कंट्री के पिचों पर भी। तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ी होगी, जबकि टीम का डायरेक्टर भी अब परमानेंट हो गया 2016 तक। तो जो टीम श्रीलंका में जीती उसके कॉम्बिनेशन में कुछ तब्दीली चाहिए, या फिर आपको लगता है कि चूंकि काफी फर्क है दोनों टीमों के प्रोफेशनलिज्म में, या फिर यह देखा जाए कि तजुर्बे के मामले में अगर देखा जाए तो उसमें भी दोनों फर्क है, तो ये सीरीज होम सीरीज होने के बावजूद थोड़ी सी मुश्किल साबित होगी श्रीलंका के मुकाबले? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी टीम साउथ अफ्रीका को लाइटली नहीं ले सकती जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, हम सभी जानते हैं जी, और उनका बैटिंग बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही टफ है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हैं। तो बहुत संभल के खेलना होगा। जहां तक हमारी टीम की कॉम्बिनेशन का सवाल है, 22 साल बाद हमने सीरीज जीती श्रीलंका में, मॉरल हाई है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे साथ है, होम ग्राउंड का जो है मसला हमारे साथ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद मैच टू मैच हमें अपनी जो है रणनीति बनानी होगी और हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं। अब तीनों फॉर्मेट के मैचेस खेलने हैं, काफी लंबी सीरीज है जी, बिल्कुल। और हमारे पास प्लेयर हैं जो उसमें फिटिंग होते हैं, तो हम किसी भी 11 को फाइनल वाल के नहीं चल सकते। हम जो है ये देखेंगे कि टीम मैनेजमेंट जो है किस तरीके से रणनीति बनाती है मैच टू मैच,
क्योंकि आपको काउंटर करना है साउथ अफ्रीका को। आप लाइटली ले सकते हैं, चाहे उनके स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे उनका जो है पेस डिपार्टमेंट, दोनों को। ज्ञानंद जी, श्रीलंका के दौरे पर जो जीत हासिल हुई, तारीखी जीत थी, जाहिर सी बात है 22 साल बाद, आपने भी इसकी तारीफ की, सभी एक्सपर्ट इसकी तारीफ कर रहे हैं और इसके साथ साथ कप्तान विराट कोहली के एग्रेशन की भी तारीफ हो रही थी। तो इस तरह का एग्रेशन जो उन्होंने दिखाया, हालांकि उससे पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है वो इस तरह का एग्रेशन नहीं दिखा पाए, कितना रोल हो सकता है साउथ अफ्रीका जैसी प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल टीम के खिलाफ, कितना बड़ा रोल होगा कप्तान का अगर टेस्ट मैचों की बात की जाए? देखिए साहब, एक बात बहुत क्लियर है कि एग्रेशन जो है वो काम करता है, 100% उसका फायदा होता है, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म का पुट होना चाहिए जी। एग्रेशन जो है, एग्रेशन विद कॉशन हमेशा कहा जाता है कि आप जो है डिफेंसिव होकर मत खेलिए, वरना दूसरी टीम पे चढ़ जाएगा, खासकर जो साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो। तो कोहली ने जो है जो जीत हासिल की एग्रेशन की वजह से, पहला टेस्ट हारने के बाद और बड़े जीतना, ये जो है हम जो है ये जो भी है, जो भी देखा होगा अपनी खुद रहती होगी कि कभी भी कोई भी टीम 1-0 से पिछड़ने के बाद विदेशी धरती पे इतने रिमार्केबल ढंग से पीछे से आए और जीत ले सीरीज इतने इत्मीनान से, तो नेचुरली ये तो टीम कॉम्बिनेशन और कप्तानी दोनों की तारीफ करनी होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो टेम्परामेंट है खिलाड़ियों का बरकरार रहे। साउथ अफ्रीका अगरचे एक मुश्किल टीम है, लेकिन होम सीरीज है, इसका एडवांटेज मंसूरुद्दीन फरीदी साहब खिलाड़ियों को उठाना पड़ेगा। और कौन कौन सी तब्दीली की जरूरत है और किस तरह के एहतियात की जरूरत है साउथ अफ्रीका के खिलाफ? मंसूर साहब जी, देखिए शबाब साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जहां भी श्रीलंका के खिलाफ ने बैटिंग ऑर्डर्स को चेंजेस किए, हमने जहां रहाना का इस्तेमाल किया, हमने जहां पुजारा का इस्तेमाल किया, वहां कहीं उससे जाहिर हो रहा था कि ये विराट कोहली के दिमाग में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का सीरीज है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लाए उन्होंने, तो वो जाहिर बात है वो बैटिंग ऑर्डर जो सामने उनके है श्रीलंका में जो उन्होंने आजमाया है और जो कामयाब हुआ है वही वो यहाँ आजमाएंगे। और रह गया बॉलर का सवाल, तो जो इनकी ईशांत शर्मा से उम्मीदें वाबस्ता है वो उनको यहाँ पर जरूर खड़ा उतरना पड़ेगा कि वही एग्रेशन जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दिखाया था वही उनको अपने होम ग्राउंड पे। और इस बात की भी उम्मीद है कि शायद मोहम्मद शमी भी टीम में वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद फिट हो चुके हैं। तो बॉलिंग का शोभा अगर मीडियम पेस में भी अगर मजबूत होने जा रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि हम हिंदुस्तानी विकेट्स के ऊपर किस तरह का परफॉर्म करते हैं, जो फ्लैट विकेट्स हैं। जिस अगर साउथ अफ्रीका का पेस बॉलिंग जो है वो डिपार्टमेंट वो यहाँ पर फ्लैट पिचों पे कमाल दिखा सकता है, तो हमारे बॉलर कितना दिखा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरे का पूरा स्पिन के ऊपर डिपेंड करके उतरे वहां पर, ये देखना पड़ेगा आपको। एक और बात क्रिकेट के मैदान से हट के ज्ञानेंद्र जी से जानना चाहेंगे, 2 अक्टूबर से सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज ट्रॉफी का नाम, खासतौर से टेस्ट मैचों की ट्रॉफी का नाम गांधी मंडेला ट्रॉफी रखा गया है। तो क्या पैगाम जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि इससे पहले हम देखते रहे कि क्रिकेटरों के नाम पर सीरीज या ट्रॉफी होती रही है। 2 अजीम शख्सियतें हैं, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। देखिए, सीरीज की जो है अहमियत इससे अपने आप बढ़ गई है जी, मैं आपको ये बता दूं जी, क्योंकि अभी तक का जो भी एक सिलसिला रहा है किसी भी कंट्री में आप देख लें जी, तो या तो प्लेयर्स के नाम पे ट्रॉफी होती है या फिर उस ट्रॉफी को हम रबर कह देते हैं, या फिर जो है तो किसी प्रायोजक के नाम पे कर देते हैं, या फिर एशेज सीरीज हो गई जैसे कि बहुत बार। लेकिन ये पहली दफा है कि 2 इतनी बड़ी हस्तियों के नाम पे, एक अपने यहाँ के राष्ट्रपिता है, एक हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता है जी, तो इन दोनों के नाम पे ये ट्रॉफी अपने आप में इसका आकर्षण बढ़ गया है और इसका ग्लैमर के साथ साथ इसका इतना महत्व बढ़ गया है कि जो भी इसे जीतेगा वो थोड़ा अपने आप में और ज्यादा खुश होकर ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी। यानी एक दिलचस्प बात यह भी होगी कि गांधी की जीत होती है मंडेला की। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब पूरी तरह से खैर मकदम कर रहे हैं और बिल्कुल सही कहा ज्ञानंद जी ने कि इस पहला मौका है जब 2 अजीम शख्सियतों के नाम से, जो कि क्रिकेट से अलग हैं, उनके नाम से 2 बाबाए कौम है एक तरह से दोनों मुल्कों के, उनके नाम से सीरीज मंसूब की गई है, तो इसका जो दिलचस्पी है मजीद बढ़ जाएगी। देखिए शबाब साहब, दोनों ने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी, गांधी जी ने अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ और मंडेला ने नस्ल परस्ती के खिलाफ, दोनों एक तरह की गुलामी थी जिसके खिलाफ दोनों ने जंग लड़ी, दोनों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज ये है कि दोनों एग्रेशन के खिलाफ थे। जिस एग्रेशन के लिए हम इस सीरीज को नजर देख रहे हैं कि इस सीरीज में किस तरह एग्रेशन नजर आएगा, ये दोनों नाम जो थे उस एग्रेशन के खिलाफ थे। अब देखना ये होगा कि वो दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं उस एग्रेशन में कायम रहते हैं या वो दोनों नेताओं की पॉलिसी को अपनाते हैं। ज्ञानंद जी, बहुत अच्छी बहस यहाँ पर छिड़ गई है और ये बहुत अच्छी बात की गई है कि एग्रेशन के खिलाफ थे दोनों। ये यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी जी, कि वो एग्रेशन के खिलाफ थे, उस एग्रेशन के खिलाफ जिसमें हिंसा हो। ये एग्रेशन है जिसमें डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस शामिल होगा।
तो इसमें फर्क है। एग्रेशन जो है उसका जो है एक पूरा का पूरा जो चेहरा बदल जाएगा। जी, जैसे विराट कोहली जिस एग्रेशन की बात करते हैं उसमें मेरे ख्याल में जिस तरह ईशांत शर्मा सस्पेंड हुए टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका में, जिस तरह का एग्रेशन जो खिलाड़ियों के साथ आपस में नजर आता है, मैं उसकी मेरा इशारा उस तरफ था जो खेल का एक हिस्सा ही मानते हैं उसको भी। तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बहुत ही दिलचस्प बात कही है और हम आपको एक बार फिर अपने नाजरीन को बता दें कि 2 अक्टूबर से हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज शुरू होने वाली है। आप जानते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है और इस पूरी सीरीज यानी कि ट्रॉफी का नाम मंडेला गांधी ट्रॉफी के नाम से मंसूब किया गया और यह पहला मौका है कि क्रिकेट से हटकर 2 अजीम शख्सियात के नाम से इसे मंसूब किया गया है। और यहां पर एक बात यह भी हुई कि दोनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई भी क्रिकेट के मैदान पर है। हालांकि 22 गज की जो पिच होती है उसकी ये लड़ाई है। देखना है कि कौन सी टीम किस पर हावी रहती है। जैसे सीरीज होगी, हम जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं और आप जानते भी हैं कि इसमें टेस्ट मैच भी है, वनडे भी है और T20 के मैचेस भी है। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और 2 अक्टूबर से शुरू होकर 7 दिसंबर को जाकर के ये सीरीज खत्म होगी। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर के तौर पर 2016 के T20 वर्ल्ड कप तक एक्सटेंशन मिल गया है। बीसीसीआई का ऐलान आ चुका है। लेते हैं ब्रेक। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और फोन लाइन पर एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जनाब ज्ञानेंद्र नाथ। रवि शास्त्री टीम डायरेक्टर कब तक रहेंगे? सीरीज दर सीरीज ये बात सामने आती थी, उन्हें एक्सटेंशन मिलता रहता था, तातुल बरकरार था और रवि शास्त्री खुद काफी परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। विराट कोहली के ताल्लुक से कई तरह की बातें उनसे होती रहती थी, लेकिन अब इस तातुल को बीसीसीआई ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान को करनी है उस तक यानी कि उस वर्ल्ड कप तक रवि शास्त्री टीम इंडिया के डायरेक्टर बरकरार रहेंगे। तो अब इस तरह का कंफ्यूजन जो है रवि शास्त्री के मुतालिक पूरी तरह से खत्म हो गया और यह भी बात सामने आ गई है कि लगता है कि इससे पहले बतौर जो बात कही जा रही थी कि डबल कोच टीम इंडिया का मुकर्रर किया जाएगा, लगता है कि वो मामला भी अब खटाई में पड़ गया। मंसूर साहब, रवि शास्त्री के बारे में ऐलान आ गया, रवि शास्त्री बहुत ज्यादा परेशान थे, अब मुतमईन होंगे और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि रवि शास्त्री और फिर हालांकि T20 में तो विराट कोहली कप्तान नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल टेस्ट मैच इससे पहले जितने खेलने होंगे हिंदुस्तान को किस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। और रवि शास्त्री जाहिर सी बात है जब से टीम डायरेक्टर बने हैं यह कहना मुनासिब होगा और ईमानदारी वाली बात भी होगी कि टीम इंडिया को फायदा हुआ है। देखिए शबाब साहब, मेरे ख्याल में जो हुआ बेहतर हुआ फिलहाल, क्योंकि एक तो वक्त की बहुत कमी है। इतने कम वक्त में कोई नया कोच को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है और टीम के साथ एडजस्ट होना और जाहिर बात है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का क्लैश होगा तो उसमें तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये था कि मार्च के बाद से जो डंकन फ्लेचर गए उसके बाद से अब तक बीसीसीआई जो है वो कोच नॉमिनेट नहीं कर पाई है। उसका सबसे बड़ी मसला ये है कि कुछ तो कानूनी रुकावटें आ रही हैं, जैसे मामला अदालत में खिंच रहा है, मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो इस तरह के मामला तो अटक रहे हैं मामले उस पर। लेकिन ये है कि अब इस वक्त जो सामने टीम है उस वक्त इसमें कॉम्बिनेशन जो है मेरे ख्याल में रवि शास्त्री के साथ और विराट कोहली के साथ या धोनी के साथ बेटर है। अभी ना छेड़े तो बेहतर है। अगर हम बांग्लादेश से हार के आए थे तो उस वक्त अचानक एक बार उठी थी कि टीम के दोनों टीमों के कोचेस को अलग कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा। फिर जैसे ही हम श्रीलंका में जीते वो बात फिर आहिस्ता ऐसा धुंधली होती चली गई और लोग भूल गए उसको। तो आपके कहने का मतलब है कि बीसीसीआई की मीटिंग चूंकि नहीं हो पा रही है श्रीनिवासन की वजह कर, इसलिए ये फैसला लिया गया, वक्त की कमी है, या फिर बीसीसीआई रवि शास्त्री को बाकायदा तौर पर मुस्तकबिल में कोच मुकर्रर करने जा रहा है और इसकी
ये कहा जाए कि ये एक पहली तस्वीर नहीं, टेस्ट टीम के लिए तो मेरे ख्याल में रवि शास्त्री ही रहेंगे अगर कभी भी कैप्टन बनते हैं, कोच बनते हैं, दो अलग अलग। लेकिन इस वक्त नहीं है क्योंकि सीरीज शुरू होने में टाइम बहुत कम रह गया है मेरे ख्याल में, इसलिए भी। और दूसरी चीज ये कि जो भी बीसीसीआई के अंदर हालात हैं और जो भी रसाकशी चल रही है, उन हालात में मेरे ख्याल में डिसाइड करना मुश्किल है। ज्ञानेंद्र जी से जानना चाहते हैं कि रवि शास्त्री को एक्सटेंशन मिला है T20 वर्ल्ड कप तक, टीम इंडिया को कितना फायदा इससे होगा और जो कंफ्यूजन था वो भी खत्म हो चुका है? बड़े बहुत महंगे होंगे क्योंकि उनको जो है ये जो हुआ पोल से निकल गए वो जी। मैं कहूंगा कि न सिर्फ रवि शास्त्री मुतमईन है बल्कि टीम इंडिया और कप्तान भी बड़े मुतमईन होंगे कि साहब यहाँ पे जो एक हम लोग अनसर्टेनिटी थी उससे हम निकल गए। और ये तो हमेशा टीम के हित में होता है कि जो है फटाफट कप्तान बदलना, फटाफट मैनेजर बदलना, फटाफट जो है कोच बदलना, कम से कम इससे राहत मिली है टीम इंडिया को और खिलाड़ियों को। तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप होगा और 2016 का वर्ल्ड कप T20 हम लोगों को आयोजित करना, मेजबानी करनी है और तब तक ये रहेंगे टीम इंडिया के लिए हित में है क्योंकि और कोई विकल्प था नहीं बीसीसीआई के पास। नहीं, जैसा कि फरीदी साहब ने इशारा किया कि चूंकि बीसीसीआई की मीटिंग नहीं हो पा रही है एन श्रीनिवासन की वजह कर, इसमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूँ जी, उसी नजरिए से कह रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं कि उसमें जो उठापटक चल रही है या जो उसमें पेचीदगियां आ रही है बार बार, उसे देखते हुए बीसीसीआई के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। और तो जाहिर सी बात है कि रवि शास्त्री जो है वो पाकिस्तान रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है और दोनों कप्तानों से, जैसा कि अभी जिक्र में आया भी है कि धोनी से भी और कोहली से भी, दोनों से उनकी अच्छी जो है पटरी बैठती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं वो, ये सब लोग जानते हैं। हर से उनकी काफी अच्छी पट्टी भी है, ये शुरू से देखा गया जब से वो क्रिकेटर थे उसी वक्त से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त तो टीम इंडिया मुश्किल में थी, उस वक्त जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो उस वक्त से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूनाइट किया है टीम इंडिया को। बिल्कुल, मंसूर साहब बारीकियों को बखूबी जानते हैं, वो सबसे बड़ी खासियत है उनकी। नहीं, और बिल्कुल देखिए, शास्त्री ने सबसे बड़ी चीज जो थी उनकी खूबी, वो उन्होंने दोस्ताना रवैया अपनाया कि उन्होंने कहा हम कोच जो है मैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं एक दोस्ताना अंदाज में हैंडल करूंगा। तो एक कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर ये चीज, खिलाड़ियों को ये बात पसंद आई कि जो भी हमारा डायरेक्टर है वो ऐसा नहीं कि खड़ा करके सीधा डायरेक्शन देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं, ऐसा खेलो, कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम मुझसे पूछो, या मुझे कुछ लगता है मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूं, मैं तो कर सकता हूं। तो एक जो दोस्ताना अंदाज था उनका लेके चलने का, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भाया है। तो खिलाड़ी भी खुश हैं और जैसा कि ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं कि दोनों कप्तान, चाहे कोहली हो या धोनी हो, वो भी उससे खुश है। और अभी शास्त्री की खासियत भी रही है कि वो सबको खुश रखते हैं। और जैसा कि ज्ञानेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों के दरमियान रहना चाहिए, फरीदी साहब भी कह रहे हैं वो हुनर जो है रवि शास्त्री को आता है। तो अब क्या लगता है कि एक साइकोलॉजिकली एक टीम इंडिया को और यूनाइट होने में और आसानी होगी जब बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट बीसीसीआई ने कर दिया है कि अब रवि शास्त्री ही T20 वर्ल्ड कप तक टीम के डायरेक्टर रहेंगे? ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल होगा और कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सही साबित होंगी, क्योंकि जिस तरह से रवि शास्त्री का जो एक्सटेंशन मिला है, ज्ञानेंद्रनाथ ने उसका खैर मकदम किया है। आलमी समय से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये अभी का डेवलपमेंट है और हम लगातार देखते रहे हैं कि कभी किसी का नाम आता था, कभी किसी का नाम आता था। आखिरकार बीसीसीआई को चूंकि वक्त की कमी है, आपने ये भी बताया कि वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि बाकायदा तौर पर एक नए कोच का तकर्रुर किया जाए या और वो कोच जो है वो खिलाड़ियों के साथ मिलजुल सके। लेकिन क्या ये बात तो अगर दूसरी तरफ से देखी जाए तो ये भी सही नहीं है कि क्या बोर्ड जो है रवि शास्त्री को ही बाकायदा तौर पर कोच बनाने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए शबाब साहब, हो सकता है ये, लेकिन इसमें इस बात का एक पहलू ये भी था कि जिन कोचेस के नाम सामने आए कि जिनको कोच बनाने की और बात हुई है, कहीं ना कहीं आईपीएल और इस तरह के टूर्नामेंट जो रुकावट बने हैं, क्योंकि जिनके नाम आए वो बहुत लंबे अरसे के लिए कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कि वो आईपीएल में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। तो एक रुकावट तो ये आई थी जिसका इतराफ बीसीसीआई ने खुद किया था। और दूसरी बात यह है कि जब गाड़ी सही चल रही है रवि शास्त्री के साथ, तो मेरे ख्याल में बीसीसीआई ने भी उसको ना छेड़ना ही बेहतर समझा है। और मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है, तालमेल अगर अच्छा है और उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो मेरे ख्याल में छेड़ने की जरूरत भी नहीं है उसको। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रवि शास्त्री के टीम डायरेक्टर के बनने के बाद टीम के कैप्टन पर थोड़ा सा शेडो आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शास्त्री थोड़ा सा देखा जाता है कि काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कप्तान थोड़ा सा
थोड़ा सा पीछे हो गया, उसका कद छोटा हो गया है। नहीं, ऐसा इस नहीं तरह है। की बातें मेरे ख्याल में दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कि देखिए कहीं मैच जीतने के बाद, कहीं मैच हारने के बाद भी रवि शास्त्री ने पार्टी दी है टीम को कि भाई आप हारने के बाद ना मायूस ना हो बांग्लादेश में, और टीम को पार्टी दी है कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करने के लिए। और विराट कोहली के साथ मेरे ख्याल में रवि शास्त्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब वो पहली मरतबा किसी टूर पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विराट कोहली को देख के लगता ही नहीं कि इन्होंने सिर्फ 1 या 2 टेस्ट मैच में कैप्टनशिप की है, बल्कि लगता है कि बहुत। तो चलिए, हर तरफ रवि शास्त्री को एक्सटेंशन मिलने का खैर मकदम किया जा रहा है, और हमने देखा भी है कि रवि शास्त्री जब से टीम के डायरेक्टर बने हैं, टीम इंडिया लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि 2016 के वर्ल्ड कप तक जितने भी मैचेस होंगे रवि शास्त्री की डायरेक्टरशिप में, उसमें टीम इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। वक्त की यहाँ कमी है, वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम का। हम शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए मंसूरुद्दीन फरीदी साहब आपका। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम को भी, इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samay.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।